हेलो एवरीवन, आज भी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स विमेन चेंज द वर्ल्ड लेसन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बेसिकली जो ये पूरा चैप्टर है ये विमेन के ऊपर है कि कैसे विमेन ने स्ट्रगल करके इक्वालिटी हासिल की, पढ़ने का अधिकार हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में ही आपको एक ऐसी बेसिक चीज से रूबरू किया जाएगा कि जहाँ वुमेन्स के काम को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। जैसे कि घर में पूरे दिन काम करना। एक औरत घर में इतने सारे काम होते हैं, सारे काम करती है और फिर भी उसके काम को कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी सो हाउ वुमेन इन द वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क, कि कैसे एक औरत के काम को बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं किया जाता। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब, कि पूरा दिन घर के हर एक सदस्य की देखभाल करना, काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इतने सारे काम होते हैं। और छोटा बच्चा हो तो और भी ज्यादा काम हो जाता है और पूरा टाइम वो औरत काम करती रहती है, फिर भी उसके काम को कहा जाता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो उसकी एज अ नेचुरल काम है, उसका नेचर है ये। देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एंड। और आपने देखा होगा कि आपकी माता जी अगर बाहर काम कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर घर पे काम कर रही है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो एक हाउस होल्ड वर्क होता है ना बच्चा, वो कोई भी छोटा मोटा काम नहीं होता, कि वहां ना तो कोई भी आवर डिसाइड होते हैं कि अब काम स्टार्ट होगा और अब काम खत्म होगा। अब आप सोचो कि काम खत्म हो गया और अचानक कोई मेहमान हमारे घर के अंदर आ जाए, हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, तो माँ का काम तो वापस से दोबारा स्टार्ट हो गया कि वही दोबारा से खाना बनाना, उनकी आवभगत करना, बर्तन धोना, उनके लिए अगर वो रुक रहे हैं तो सोने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करना, और सुबह उनसे पहले उठ के उनके लिए नाश्ता पानी तैयार करना। तो एक माँ का काम तो ऐसा हो गया, या उस वुमेन का काम इतना हो गया कि वो तो कभी खत्म ही नहीं होना, उसका कोई आवर डिसाइड नहीं कि अब करना है, अब खत्म करना है। और बाई चांस कोई अगर नौकरी करता है तो उसका तो क्या होता है, 9 to 5 जॉब हो गई, या कुछ ऐसा काम हो गया जो उसने कर लिया, अब उससे घंटे खत्म हो गए, अब वो दूसरा काम स्टार्ट कर सकता है या उसको छोड़ के जा सकता है। सो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि औरतों ने अपनी इक्वालिटी के लिए कितना स्ट्रगल किया है। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम जितनी सारी चीजें हमें वुमेन्स को मिल रही है, उसके लिए हमारी जो और पुरानी औरतें थी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। उन्हें इवन दो पढ़ने से भी रोका गया, कहा गया कि जो औरत पढ़ लिख जाती है उसका हस्बैंड मर जाता है। कोई तुक बनता है नहीं, पर ऐसे स्टीरियोटाइप कर करके औरतों को डराया जाता था। Getting an education was the and still is one way in which new opportunities were created for women। कि अगर औरत पढ़ती है, एक वुमेन पढ़ती है, तो क्या होता है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो अपने आप के लिए एक नए नए वे क्रिएट कर सकती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर। यहां तक कि आज भी वुमेन्स को इतने स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है ताकि उसको वो इक्वालिटी मिले, उसको बर्डन ना समझा जाए, उसको पढ़ने का अधिकार दिया जाए, सिर्फ शादी को ही उसकी जिंदगी का एम नहीं बनाया जाए। यहां देखो व्हाट डज व्हाट वर्क। अब यहाँ पे एक फार्मर का नाम सुनते ही आपके माइंड में किसकी पिक्चर आएगी? अगर आपने सुना है अ फैक्ट्री वर्कर, तो मेल का स्ट्रक्चर आएगा या फीमेल का? तो ऐसे ये सारे जॉब्स हैं जिसमें आपको देखना है कि यहाँ पे एक मेल को आप देखना चाहते हैं या फीमेल को देखना चाहते हैं। सो सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो, एड अप द नंबर ऑफ मेल फीमेल इमेज सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। अब आपके लिए ये काम है कि आपको एक फार्मर का, एक फैक्ट्री वर्कर का, एक नर्स का, ठीक है, और पायलट है, ट्रेडर है, सबका आपको बोला गया कि पिक्चर ड्रॉ करो। अब उसमें हम बच्चों को देखा जाएगा कि वो एज अ इन कामों में, एज अ ऑक्यूपेशन में किस किस को इमेजिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखा टीचर के रोल में बच्चों ने मेल में 5 ही चित्र बनाए और फीमेल्स में 25, फार्मर में 30 और फीमेल में तो 0 कर दिया, फैक्ट्री वर्कर में 25 मेल और 5 फीमेल्स कर दिया, नर्सिस में तो 0 कि नर्सिस तो फीमेल ही हो सकती है, साइंटिस्ट 25 मेल और 5 फीमेल, पायलट में 27 मेल और 3 फीमेल,
हाँ, तो इस चार्ट से पता चल रहा है। अब देखो ये तो ऐसे वर्ड हैं, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर्स, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट, ऐसे हैं जो सभी के लिए है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर बच्चों ने इन नंबरों से डिपिक्ट किया कि वो टीचर के रूप में एज अ फीमेल टीचर ही देखना चाहते हैं, और माना जाता है कि फीमेल टीचर ज्यादा पोलाइट होती है, बच्चों से ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। फार्मर्स में कि जो भी ऐसे खोदने का, बुआई का, कटाई का काम है, जो हार्ड वर्क है, वो कौन करती है, वो कौन करता है, मेल करता है। फैक्ट्री वर्कर्स भी जो भी हार्ड काम है कौन करेगा, फीमेल करेगा। नर्स में तो उन्होंने मेल को देखा ही नहीं, नर्स का नाम ही उन्होंने फीमेल कर दिया कि फीमेल ही नर्स अच्छी होती है, या उसको फीमेल के रूप में देखते हैं। साइंटिस्ट में 25 मेल है और 5 फीमेल्स है। परसेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। अब देखो 83.6% जो काम किया जाता है फील्ड में इंडिया में एग्रीकल्चर का, वहां पे 83.6% तो सिर्फ औरतें हैं, ठीक है। देयर वर्कर इंक्लूड प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। अब जो भी बुआई, कटाई, ऐसे ये जो काम है, ये ज्यादातर सारे काम एक वुमेन करती है, पर फिर भी जब फार्मर का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में एक मेल की फिगर ड्रॉ होती है। Rosie ma'am class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. Fewer opportunities and rigid expectations की जो औरतें हैं उनके लिए सिर्फ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है, पर उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत ज्यादा है। So a lot of children in Rosie's ma'am class drew women as nurse, man as army officer. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain job. उनके हिसाब से जो women हैं वो किसी certain job में ही अच्छी होती हैं, और जो hard working काम है या जो strength का काम है उसमें women का कोई रोल नहीं होता। Better nurses because they are more patient and gentle। कि जितनी भी नर्स होती है ज्यादातर ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है नहीं, कि जो विमेन्स में अगर नर्स होती हैं तो वो ज्यादा पेशेंसफुल होती हैं और जेंटल भी होती हैं। दिस इज लिंक्ड फॉर टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। कि ऐसा ही, क्योंकि जो नर्स है वो एज अ फैमिली में जो वुमेन है वैसा ही काम करती है। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स इन वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग। साइंस की जो भी फर्म है, साइंस की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, और ये कहा जाता है सोसाइटी में कि विमेन्स और गर्ल्स के पास इतना वो टेक्निकल माइंड नहीं होता जो वो इन चीजों से डील कर सके। बट दिस इज ऑल इज रिडिकुलस, ऐसा कुछ नहीं है। Because so many people believe in this stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctor and engineer. Stereotype का मतलब होता है बच्चा की ऐसी सोच या ऐसी अवधारणा जो गढ़ ली जाती है औरतों के बारे में और आदमियों के बारे में, ठीक है, कि बॉयज यही काम करेंगे, गर्ल्स यही काम करेगी। बॉयज रो नहीं सकते, गर्ल्स रो जाती हैं। सो मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट। अब औरतों को या लड़कियों को वो सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता जो एक लड़के को स्टडी के दौरान मिलता है, ठीक है। लड़के को पहले से बोल जाता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, चाहे भले उस लड़के के मन में 1% भी ना हो कि वो ये करेगा, ठीक है। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in the life. अब ऐसा नहीं कहते कि आज ये चीज बदल चुकी है, किसी हद तक बदली है। आज भी कहा जाता है कि जो अगर लड़कियां पढ़ ली है ना थोड़ा सा, बस उन्हें सिर्फ स्कूल खत्म कर लिया है, बाद में उनको कहा जाता है बेटा बस अब तेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप शादी करो और अपना घर बसाओ, अपने हस्बैंड को खुश रखो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और उनका पालन पोषण करो। सिर्फ ये एक औरत का एक लास्ट एम, मेन एम लाइफ का डिटेक्ट किया जा दिया है, क्या कर दिया जाता है, बल्कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये लड़की है लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा ये क्या काम कर रही है, ये इंजन वुमेन है, इंजन को रन करती है। कहाँ करती है, नॉर्दर्न रेलवे में, ठीक है। ये विमेन इंजन, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है, कहाँ पे है, नॉर्दर्न रेलवे में। और ये लड़की 27 साल की है, लक्ष्मी लाकरा। अब देखो इसके साथ क्या होता है, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। अब इसने ये अवधारणा ही बिल्कुल बदल दिया। अब इसने कहा कि साइंस का काम टेक्निकल होता है और वो लड़के करते हैं, पर जो लक्ष्मी लाकरा है वो तो एक लड़की है और वो साइंस का टेक्निकल काम कर रही है। इसका मतलब ये स्टीरियोटाइप है, कोई ऐसा बात ही नहीं है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। सो इंजन ड्राइवर आर मेन बट 27 years old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज दीज थिंग्स
दिस इज शी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। सो पहली जो वुमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवे की कौन है? सो शी इज लक्ष्मी लाकड़ा, 27 years old. Lakshmi parents are not literate but they struggle and overcome many hardship to make sure their children got an education. अब लक्ष्मी के माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे बट वो चाहते थे, वो उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनका जो बच्चा है वो पढ़े, उनको एजुकेशन मिले, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। सो लक्ष्मी स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी है लक्ष्मी। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब। अब ये ऐसा नहीं है कि वो सीधी सिर्फ पढ़ती रही, उसने घर में भी काम किया और जो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो उसने करने किए अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो इतना पैसा भी नहीं था। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट on to get a diploma in electronic. इसने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। then she then took the railway board exam and passed it on her first attempt. अब देखो इसने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया और पहले अटेम्प्ट में पास हो गई। लक्ष्मी से आई लव चैलेंजेस, द मोमेंट somebody says it not for girls I make sure I go ahead and do it. अब लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, चुनौतियां पसंद है और मुझे वो काम तो डेफिनेटली करना पसंद है जब ये कहा जाता है कि लड़के नहीं कर सकती और लड़के करेंगे, तब तो मैं आगे बढ़ के उस काम को जरूर करती हूँ। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स in her life when she wanted to take electronic, when she rode motorcycle as the polytechnic and when she decided to become an engine ड्राइवर। अब देखो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ यही है, उसको मोटरसाइकिल चलानी आती है, उसको बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो कहा जाता है, माना जाता है कि ये लड़के करते हैं। और उसकी फिलोसफी है सिंपल सी लक्ष्मी लाकड़ा की, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माई चॉइस। कि जब मैं किसी को परेशान ही नहीं कर रही हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, जब मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने माँ बाप की हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी पसंद की जिंदगी जीऊं। कितनी अच्छी उसकी थिंकिंग है। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. अभी देखो जब 10th के एग्जाम आते हैं, 10th के क्या बोर्ड के जब एग्जाम आते हैं या कोई और एग्जाम होता है या किसी का बच्चा और अच्छा कर रहा है तो हमारे पेरेंट्स हम पे दबाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा मेरे को इतने % नंबर चाहिए, बच्चा मुझको ये चाहिए, बच्चा मुझको वो चाहिए, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। बच्चे से तो पूछो क्या बनना है बच्चों को। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आज की जो बच्चा इतना रील और ये सब चीजों में है कि हाँ उसको एक तरीके का थोड़ा सा प्रेशर देना बहुत जरूरी है, उसको मोटिवेट करना पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। बट सबसे पहले तो एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसा एनवायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, कि आप उसको पूरे टाइम हाथ में फोन ही दे रहे हैं या आप भी पूरे टाइम फोन पे ही बिता रहे हैं, कि आप कुछ ऐसा बुक लेके नहीं बैठ रहे हैं या कुछ ऐसा समझ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे, तो बच्चा तो सेम टू सेम वैसा करेगा, क्योंकि बच्चे हमारी कॉपी ही होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि किसी पे बच्चों पे किसी बात का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हर बच्चे में पोटेंशियल है, सिर्फ उसको डायरेक्शन देनी है, उसको समझाना है उसके लिए क्या बुरा है और क्या गलत है। At other times they can just be because of unfair teasing by your own friends. और कई बार क्या होता है कि उनके जो दोस्त हैं वो टीज कर रहे होते हैं। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. अब लड़कों को स्पेशली यहाँ बोला गया कि लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है कि उनको एक ऐसी जॉब हासिल करनी है जो उसको बहुत अच्छी सैलरी दे। They also teased and bullied if they do not behave like other boys. उनको ये बताया जाता है कि अगर वो रोते हैं, अगर वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक लड़की बिहेव करते, उनको बुली किया जाता है कि कैसे बिहेव कर रहा है, तू लड़कों की तरह बिहेव कर। You may remember that in your class 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of other. मैंने भी बताया कि कहा जाता है स्टेरियोटाइप है कि लड़के रोते नहीं हैं। जब एक लड़का रो रहा है उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, रोने का काम तो लड़कियों का है, लड़के नहीं रोते। तो बच्चों को लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है। अब यहाँ पे हमें जेवियर की एक स्टोरी बताई गई है कि जेवियर जो 10th क्लास के बोर्ड दे रहा है तो हिज मार्क इन साइंस एंड मैथ्स आर नॉट हाई। अब उसके जो मैथ और साइंस में जो उसके मार्क्स थे वो अच्छे नहीं थे, नहीं आए उसके अच्छे, उसको नहीं लगा, उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेज। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at him. यहाँ देखो उनके पिताजी का फेस, उनकी माताजी का फेस कैसा हो रहा है। जेवियर खुश है कि उसके हिस्ट्री में और लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क्स है, पर उसकी जो मम्मी पापा हैं वो थोड़े से नाराज है, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही नाराज है। वो कहते हैं आपने हिस्ट्री क्यों ली, हिस्ट्री का क्या करोगे, हिस्ट्री में कोई स्कोप ही नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। जेवियर कह रहा है मुझे मैथ और साइंस तो पसंद ही नहीं है। बी सेंसिबल सन, कि सेंसिबल बनो, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, कि आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो साइड बाय साइड। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज अ वेरी गुड, कि
जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं वो कंप्यूटर में ज्यादा अच्छी होती है। तो यहां से आपने देखा कि सॉरी, माँ बाप को भी पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा ऑक्यूपेशन ठीक है या किस चीज को लेके क्या होता है, कि बच्चों को गाइड तब करेंगे जब पेरेंट्स को भी अच्छे से पता हो कि एक्चुअल में उसके बच्चे के लिए क्या क्या ठीक है। यहां देखिए अब, लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि स्कूल में जाना तो भाई बहुत जरूरी है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, कि अब जब भी हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल गए तो नॉर्मल बात है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound and or not appropriate for some children। और आज के टाइम में तुम सोचते ही नहीं है कि कोई माँ बाप ऐसा भी होगा जो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेगा, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। बट इन द पास्ट, पर हमारे पास्ट में द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू, सिर्फ पढ़ना और लिखना किसी कुछ लोगों के लिए ही माना जाता था, कि कुछ परिवार के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। Most children learnt the work their families or elder did। और जो और बच्चे होते थे कि सिर्फ बड़ी फैमिली के बच्चों को पढ़ने का अधिकार था, और जो फैमिलीज होते थे वो अपने बच्चों को अपना काम सिखाते ताकि हमारे बच्चे कभी भूखे ना मरे, उनको सिर्फ पैसे कमा ले, थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर ले। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। अब जहां लड़कों के लिए इतनी पेचीदा वर्क किताब चीजें हैं, वहां लड़कियों को तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो पढ़ने देगा। In communities that taught son to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet। जहां लड़कों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया जाता था, लड़कियों को तो कहा जाता था कि तुम्हें ABCD का या ए अनार का पता भी नहीं होना चाहिए। Even in families where skills like pottery, weaving, craft were taught, the contribution of daughters women was only seen as supportive। अब जहां लड़के कि पिताजी अपने बेटे को पोट्री सिखा रहा है, वीविंग सिखा रहा है, क्राफ्ट सिखा रहा है, वहां पे सिर्फ औरतें सपोर्ट कर सकती थी और दूर से ही देख सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड, प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पोट। अब लड़कियों क्या काम होता था औरतों का घर पे, कि भाई वो कीचड़ मड लेके आएगी, अर्थ के उसको तैयार करेगी पोट के लिए, वो जो मिट्टी बनती है। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पोटर। अब कोई भी ये नहीं कह सकते कि जो लड़की है वो एज अ पोटर काम कर रही है, कोई वुमेन एज अ पोटर काम कर रही है, उसको ये सब काम करने का या उसको व्हील को ऑपरेट करने का भी मौका नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पे लक्ष्मीबाई, यहाँ पे देखो रमाबाई का हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये रमाबाई है, और शोन अबाउट व्हाट हर डॉटर championed the cause of women education, she never went to school to learn। बट यहाँ पे रमाबाई को बताया गया कि वो उसको स्कूल भी नहीं जाने दिया गया था, उसने जैसे तैसे बेचारी ने अपनी पढ़ाई की। एंड शी वॉज गिवन द लिटिल पंडिता। अब उसने क्या किया, उसने संस्कृत पढ़नी लिखनी सीखी, छुपते छुपाते क्या पढ़ना सीखा, संस्कृत पढ़ना सीखा, इसलिए उसका नाम पड़ा पंडिता। क्या क्या बचा, क्या बना उसका बेटा नाम, पंडिता। रमाबाई पंडिता। Right, Sanskrit a remarkable achievement as a woman when were not allowed such knowledge. She went to the set up a mission in Khewda Gaon near Pune, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to independent. They were taught a variety of skill from carpentry to running a printing machine press, skill that are not usually taught to girls even today। अब जो रामाबाई है उन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्कृत पढ़ना सीखा, और उन्होंने संस्कृत पढ़ना सीखा इसलिए उनका नाम पंडिता बोला गया। और उन्होंने वुमेन्स को एनकरेज किया कि भाई उठो, कुछ सीखो, कुछ करो, इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, आपका जो जन्म है सिर्फ घर पे बर्तन साफ करने और खाना बनाने के लिए नहीं हुआ है, उठो, इंडिपेंडेंट बनो। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged। अब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में पढ़ने के, लिखने के, एजुकेशन के नए नए तरीके आने लगे, नए नए आइडियाज आने लगे। School became more common and communities that had never learned reading and writing start sending their children to school। जिन लोगों को पढ़ने लिखने का पता भी नहीं था ना, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजा। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। अब बहुत सारे आदमियों ने, औरतों ने ये ट्राई किया कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब वुमेन्स को भी पढ़ने लिखने में स्ट्रगल फील होता था, पर वो करती थी।
लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी। अब यहाँ राज सुंदरी के बारे में पढ़ेंगे, राज सुंदरी देवी जी जो 1800 से 1890 तक रहा। व्हेन हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ। सम 200 years ago एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से अपनी जीवन गाथा लिखना इन बंगला। उन्होंने बंगला में अपनी क्या लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हर बुक टाइटल अमर जीवन, अमर जीवन, सॉरी अमर जीवन, मेरा जीवन। इन द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। बहुत बड़े घराने की लड़की की बहू थी ये। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड। अभी मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप भी थे कि अगर वुमेन पढ़ लिख जाती है तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। उसने चुपचाप चुपके से पूरे दिन काम करती और रात को जब सब सो जाते चुपचाप पढ़ना लिखना सीखती। सोचो खुद से पढ़ना लिखना कितना मुश्किल है। आज हमारे पास गैजेट्स है, लैपटॉप है, हमारे पास टीचर्स हैं, हम कहीं भी कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास फोन है। वहां देखो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और क्या उनको प्रेशर था कि पढ़ना जरूरी है? नहीं था, पर वो चाहती थी कि पढ़ेंगी लिखेंगी तभी वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन, कि मैं सुबह से ही स्टार्ट हो जाती थी काम करना। एंड आई वुड स्टिल बी एट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आधी रात तक का भी समय हो जाता और मैं काम करती रहती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और बीच में तो मुझे रेस्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 years old एट दैट टाइम, कि मैं सिर्फ 14 साल की थी उस टाइम। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट एंड आई वॉज। अब देखो यहाँ उसने क्या किया, उसने पढ़ना सीखा, ठीक है, उसने अपने लिए चीजों को ठीक करना सीखा और उसने देखा कि मैं एक दिन क्या पढ़ रही हूँ, एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। अब देखो रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। अब यहाँ पे रुकैया शेखावत का एक ड्रीम था और वो एक लेडी लैंड नाम से एक जगह है जहाँ वो घूमने गई। ये उसका सपना था, सपना उसने देखा और उसने सपने को अपने को लिखा कि वो क्या करे, एक ऐसी जगह पे गई है जहाँ लड़कियों को पढ़ने की फ्रीडम है, जहाँ लड़कियां उड़ रही हैं, कारें चला रही हैं, उड़ा रही हैं कुछ कुछ, और उसने ऐसा सपना देखा है और वो ऐसा मानती है कि सच में ऐसा होगा कि लड़कियां सब कुछ कर पाएंगी। तो ये उसका एक ड्रीम है। Unlucky in those days, women were not educated. Later, I began to resent my own thought. What is wrong with me? अब कई बार वो सोचती थी कि मेरे साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। Women do not read. How will I do it? अब women पढ़ती नहीं थी तो मैं क्या करूंगी? Then I had a dream. तब मुझे एक ड्रीम आया। I was reading the manuscript of चैतन्य भागवत द लाइफ ऑफ सेंट। अब मैं एक चैतन्य भागवत की एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। मैंने सपना देखा, उस लड़की ने सपना देखा, राज सुंदरी जी ने। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, कि एक दिन मैं खाना बना रही थी और मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को एक बुक देके बोलते हो कि बेटा देखो मैंने ना यहाँ पे बुक रखी है, चैतन्य भागवत की बुक रखी है, आप इसको पढ़ लेना। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। जब मैंने अपने बेटे को कहा कि इधर आ, ये मुझे बुक दे दे, तो वो बुक को वहां रख के और चला गया। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हाइड इट केयरफुली। मैंने एकदम से उस बुक का एक पेज निकाल लिया चुपचाप और उसको छुपा लिया। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड। और ये क्या हो गया कि मैंने उसको ऐसे छुपा लिया कि कोई भी उसको देख ना पाए। अब देखो कितना मुश्किल है कि पढ़ने लिखने को बिल्कुल मना है कि एक पेज को फाड़ के उसको छुपका के लेके जाना पड़ रहा है और फिर बाद में उसको पढ़ेगी। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट एट दैट टाइम, आई हिड वन ऑफ देम एज वेल। अब उसका जो बच्चा वो अल्फाबेट्स वो अभी पढ़ना ही बैठा होगा शायद, और वो अल्फाबेट्स पढ़ रहा था और उसने उससे वो भी चीज एक छुपा के ले ली ताकि वो एक ही अल्फाबेट को जोड़ के पढ़ना सीख पाए। At times I went over there that trying to match letters from that page with the letter that I remember. I also tried to match the word with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care, effort and over a long period of time I learned how to read. कितना मुश्किल से उसने उसको पढ़ना सीखा। After learning the alphabet, Rasundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavad. Through her own writing, she also gave the word an opportunity. अब उसने खुद पढ़ा
उसने वो चीज़ पढ़ी और औरों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, अपॉर्चुनिटी दी, भाई पढ़ो लिखो लड़कियों, तुम्हारे लिए सिर्फ काम और घर की चार दीवारी ही सब कुछ नहीं है। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। अब यहाँ पे जो डायरी लिखना होता है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था कि लड़कियां फिर क्या हुआ, अपने पूरे दिन के बारे में, पूरी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखना स्टार्ट हो गया। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। अब कई बार तो ऐसा भी टाइम आता था उसकी लाइफ में कि उसको पूरे दिन रेस्ट नहीं मिलता था, यहाँ तक कि खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। सो अनलाइक राज सुंदरी देवी, रुकैया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न। अब जो रुकैया हुसैन है जिसने वो लेडी लैंड का एक जो सपना देखा था या जो बुक लिखी थी, उसने स्टोरी लिखी थी, उसके बारे में था कि इन लोगों ने स्ट्रगल किया और इन्होंने जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, स्कूलिंग फैसिलिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनके खिलाफ आवाज उठाई। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, की स्कूलिंग और आज की एजुकेशन। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, कि आज तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल तो ज्वाइन करते ही हैं, स्कूल जाते ही हैं। येट एज वी विल सी दैट स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आज भी लड़कियों और लड़कों के जो एजुकेशन उसमें डिफरेंस है। इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स। अब जनगणना होती है, सेंसस होती है इंडिया में हर 10 साल बाद कि कितने लोगों की पॉपुलेशन और बढ़ी है और कितने लोग और कम हुए हैं। इट also gather detailed information about the people living in the India, their age, schooling, what work they do, और सब कुछ क्या उसमें सेंसस में सब कुछ कवर होता है कि उनकी एज कितनी है, कितनी एज के युवा हैं, कितनी एज के बूढ़े हैं, स्कूलिंग किन्होंने की है, क्या काम करते हैं, किस काम में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस। अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन्स वर लिटरेट। अब एक लिटरेसी की भी एक डेफिनेशन होती है कि जो 7 साल और उससे बड़ा कोई बच्चा है और जो क्यों उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, और उसको अपना कम से कम नाम लिखना आ जाए, compared to just 15% of girls and women in the most recent census of 2001. These figures have shown of 64% of boys and men. अब ये सेंसस होती है कि कितने की लड़के कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, ठीक है, औरतें कितने हैं, आदमी कितने हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं. So this means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased, कि थोड़ा थोड़ा तो जो रेशियो वो बढ़ रहा है. But as you can see the percentage of the male group is still higher than female, कि आज भी जो फीमेल है और जो मेल का ग्राफ है उसमें मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल. Here is the table that show. अब यहाँ पे कुछ SC ST की भी SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट होती है और शेड्यूल ट्राइब होते हैं जो आदिवासी जनजातियां होती हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो कि देखो जो SC ST जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं. यहाँ तो ऑल बॉयज हैं, यहाँ ऑल गर्ल्स है. अब देखो कितने कम इनका रेशियो है जिनको पढ़ने लिखने के लिए दिया जाता है. यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबाउट टेबल दैट SC ST गर्ल्स लीव स्कूल एट द रेट एट हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स. ऑल गर्ल्स की बजाय जो SC ST की जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल कम ही बच जाती है, उनको तो बस ठीक है थोड़ा ही पढ़ाया जाता है. दिस मीन दैट गर्ल्स who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain school. Basically टैली से यही बताया जा रहा है कि देखो सारी गर्ल्स के मुकाबले जो इतनी लड़कियां हैं वो नहीं पढ़ती, ठीक है, और जो इतने इसके बाद जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाया ही नहीं जाता. Then Dalit, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. सिर्फ मुस्लिम जो लड़कियां उनको तो सिर्फ 3 साल के लिए ही स्कूल भेजा जाता है, उसके बाद नहीं. गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन द स्कूल. और जो कम्युनिटी से लड़कियां आती हैं वो 4 साल बिताती हैं और जो मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो 3 साल ही स्कूल में भेजी जाती हैं. देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल. अब बहुत सारे रीजन है कि जो दलित और आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज है वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते. पहली बात तो है कि वो ऐसे एरिया से आते हैं जो पुअर है, ठीक है. दे मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, और वहाँ प्रॉपर स्कूल भी नहीं है. नो टीचर्स वर हु टीच ऑन रेगुलर क्लासेस, और क्या है स्कूल नहीं है तो रेगुलर टीचर भी नहीं है जो उनको पढ़ाए.
इन अ स्कूल इज नॉट अ क्लोज टू पीपल्स होम, और जो स्कूल है वो घर में पास में भी नहीं है. देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज और वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल. अब स्कूल नहीं है, स्कूल दूर है, वहां टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, अब कोई बस और कार वैन की तो सुविधा है नहीं. अब जो पेरेंट्स हैं वो वैसे ही लड़कियों को भेज नहीं रहे हैं, तो स्कूल वैन में तो वो भेजेंगे बाद में. सो मैनी फैमिलीज आर टू पुअर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन इतनी महंगी भी है कि सब लोग उसको बियर भी नहीं कर पा रहे. बॉयज में गेट फ्रेंड्स इन दी सिचुएशन. अब लड़कों को भेज के, लड़की तू क्या करेगी, तू घर पे अपनी मम्मी की हेल्प कर, हम लड़की को भेज देते हैं. सो ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है. क्लासमेट जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि. अब आपको ये आपका काम है कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, उनको कैसे पढ़ने का मौका मिला. यहाँ डायग्राम है देखो बॉयज का गर्ल्स का, कि 34% बॉयज और एससी बॉयज ये पढ़ते हैं. वुमेन्स मूवमेंट, जो औरतों के जो मूवमेंट चले, ठीक है, यहाँ देखो वुमेन्स मूवमेंट कि भाई अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आज वो ऐसे जिंदगी देख पाई है. सो वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. अब वुमेन्स और गर्ल्स के पास जो आज पढ़ाई का, स्टडी का जो राइट है वो पहले नहीं था. सो देयर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस, हेल्थ, और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसी तरीके थे जहाँ पे औरतों ने चाहा कि यहाँ भी हमें फ्रीडम मिले. जैसे उनके खिलाफ जो वॉयलेंस होता था, जो उनके हेल्थ के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है. जो आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना, तो ये जिंदगी भी हमारी एज अ हेरिटेज है, ये हमें किसी और के स्ट्रगल से मिली है. सो दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, कि ये एकदम से नहीं हो गया. वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस. दिस स्ट्रगल इज नोन एज वुमेन्स मूवमेंट. जो भी औरतों ने अपने जीवन में चेंजेस करने के लिए जो भी मूवमेंट किया, जो भी स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल को ही कहा जाता है वुमेन्स मूवमेंट, औरतों के आंदोलन. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द वुमेन. अब हर प्रकार की औरतें, हर औरत और हर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी औरत इन मूवमेंट का पार्ट थी. मैनी मैन, और बहुत सारे औरतों आदमियों ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है, उनके लिए बोला कि भाई ठीक है, औरतों को ये अधिकार होने चाहिए. डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दीज इन्वॉल्व्ड मेक इट अ वाइब्रेंट मूवमेंट. अब सबने मिलकर इस जो मूवमेंट को बहुत ही वाइब्रेंट बना दिया. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस. बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई ताकि औरतों को या समाज को जागरूक किया जाए, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन के प्रति फाइट करना आ जाए, वो अपने जस्टिस के लिए सीख करें. सो हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रगल. यहाँ पे कुछ स्ट्रगल की मूवमेंट की कुछ पिक्चर्स हैं. अब यहाँ देखो कैंपेनिंग होती थी, ठीक है, कि औरतों के प्रति जो सेक्सुअल हरेसमेंट होती है, जो उनको मारा पीटा जाता है, उसके लिए वर्कशॉप होती थी. इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा बताते कि भाई आप हर चीज को सहो मत, कोई एक थप्पड़ मारा है तो आप ऐसा नहीं कि उसका राइट है आपको मारना, सभी बराबर है. उनको फिजिकल मेंटल वायलेंस से बचाने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स होती थी, ठीक है. सरकार भी बहुत सारे ऐसी स्कीम लाती थी कि भाई औरतों को इन चीज़ों से बचाया जाए. अब यहाँ देखो, यहाँ एक औरत है जो बैठी हुई है कोर्ट के बाहर कि उसकी लड़की को जला दिया गया था डोरी के केस में. डोरी मांग रहे थे, डोरी मतलब दहेज मांग रहे थे, और पैसा लाओ और चीजें लाओ, और यहाँ पे ये जस्टिस मांगने के लिए बैठी है कि भाई मेरी बच्ची क्या गलती थी, उन दहेज के लोगों को मारो जो दहेज मांग रहे थे, उनको पकड़ो, ठीक है, मेरी लड़की का उन्होंने मर्डर कर दिया. सो इन 1980 फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ. और उस टाइम तो भाई डोरी बहुत ही ज्यादा हो गया था कि लड़कियों को सिर्फ ऐसा मान कि वो अब शादी होके आएगी तो अपने साथ बहुत सारा धन लेके आएगी, बहुत सारी सामान लेके आएगी, और बाद में भी उसको हर प्रकार से तंग किया जाता था कि भाई नहीं, अब अपने घर से ये पैसे लेके आ, मेरे को ये जरूरत है. तो इन चीजों में बहुत सारी लड़कियां बली बनी, बेचारी को मारा पीटा जाता था अगर वो नहीं लेके आती थी, और वो कई लोग अपनी सुसाइड भी कर लेते थे. तो ये इवेंचुअली बताया गया है. फिर उनको बाद में लोगों की तरफ से पनिश भी किया गया कि हाँ, जो डोरी मांगेगा उसको पनिश किया जाएगा. राइजिंग अवेयरनेस. और देखो यहाँ पे ये लोग ढोलक बजा के या गा के या नाच के अपने साथ हुए सारे जो हरासमेंट है उसको बता रही हैं. यहाँ पे देखो पिक्चर्स डिपिक्ट की जा रही है कि मेरे साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज हुए थे, कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता थी और मेरा ध्यान नहीं रखा गया. तो ऐसी बहुत सारी राइजिंग अवेयरनेस हुआ. देखो यहाँ पे ये वुमेन्स प्रोटेस्ट कर रही हैं. सो वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे टू ड्रॉइंग अटेंशन ऑन जस्टिस. अगर हमें आज भी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपने सड़कों पर रैली ऐसे होते देखा है कि वो उस सरकार के प्रति या उस डिस्क्रिमिनेशन के प्रति ऐसे रैली निकालते कि भाई आप इस चीज को बंद करो, या आपने जो किया है वो गलत है.
सॉलिडेरिटी। अब यहाँ कहा जाता है कि जो औरतें हैं ना वो साथ में रहनी चाहिए, कि आप एकता में रहोगी तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, कि अगर औरतें ही औरतों की दुश्मन हो जाएगी तो जो ये मूवमेंट्स हैं ये सब बेकार हो जाएंगे। सॉलिडेरिटी होती है एकता में रहो। अभी देखो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, वुमेन्स की जो टुगेदरनेस है, जो उसकी स्ट्रगल है उसको याद करने के लिए। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ औरतें मोमबत्ती जला के सॉलिडेरिटी का परफॉर्म कर रहे हैं कि हम सब एक है। यहाँ पे देखो किसी चीज़ के लिए भाई कोई मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे औरतें इकट्ठी हो रखी हैं। तो यही सब है, और आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा मेरे साथ पढ़ के, और इसके क्वेश्चंस का आपको अभी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।